guys, welcome to my YouTube channel Study Material. In this video, I will discuss the topic computer devices. In computer devices includes input devices and output devices. But in this video, I will only give the brief description of input devices. In the introduction to computer, I give the introductory part to the input and output devices. But in this video, I will briefly describe the topic input devices. Let's start the video. What is computer device? A device is a unit of physical hardware or equipment that provides one or more computing function within a computer system. It can provide input to the computer, accept output, or both. Typical hardware includes a computer mouse, speakers, printer and microphone. हम कह सकते हैं कंप्यूटर डिवाइस एक तरह का फिजिकल हार्डवेयर होता है या इक्विपमेंट होता है जो कि कंप्यूटिंग फंक्शन प्रोवाइड करने के लिए कंप्यूटर को दिया जाता है. इट कैन प्रोवाइड इनपुट टू द कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर को एक इनपुट देने के काम में आता है, आउटपुट को एक्सेप्ट करने के काम में आता है और दोनों वर्क कराने के भी काम में आता है. टिपिकल हार्डवेयर में कंप्यूटर माउस आ गया, स्पीकर, प्रिंटर, माइक्रोफोन, ये सब क्या इसके एग्जाम्पल है कंप्यूटर डिवाइस के. मतलब हम कह सकते हैं कंप्यूटर फंक्शन किसके थ्रू कर पाता है, एक इनपुट के थ्रू और एक आउटपुट के थ्रू. इनपुट डिवाइस और अगर आउटपुट डिवाइस नहीं होंगे तो हमारा कंप्यूटर ना तो डाटा को एक्सेप्ट कर पाएगा और ना ही डाटा को हमें दिखा पाएगा, यानी शो कर पाएगा. Now, what is an input device? An input device is essentially a piece of hardware that sends data to a computer. Most input devices either interact with or control the computer in some way. The most common input devices are the mouse and the keyboard, but there are many others. The key distinction between an input device and an output device is that the former sends data to the computer, whereas the latter receives data from the computer. Input and output devices that provide computers with additional functionality are also called peripheral और auxiliary devices. हम कह सकते हैं इस डेफिनेशन के थ्रू कि इनपुट डिवाइस वह होते हैं, एक तरह का हार्डवेयर होता है जो कि किसी डाटा को कंप्यूटर के अंदर भेजने के लिए काम में आता है. इनपुट डिवाइस क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं किससे, कंप्यूटर से किसी वे में. द मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ करने वाले डिवाइस है इनपुट डिवाइस में माउस और कीबोर्ड आते हैं, और बहुत सारे अदर है जैसे लाइट पेन है, ट्रैक बॉल है और मेनी अदर्स है. द की डिस्टिंक्शन बिटवीन एन इनपुट एंड एन आउटपुट डिवाइस इज डेट द फॉर्मर सेंस डाटा टू द कंप्यूटर. यानी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में यही फर्क है कि इनपुट डिवाइस डाटा को सेंड करता है, वहीं आउटपुट डिवाइस उस डाटा को रिसीव करके उसको प्रोसेसिंग करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है. इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस दोनों एडिशनल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराते हैं किसको, कंप्यूटर को, और इसको क्या कहते हैं, पेरिफेरल और ऑक्सिलरी डिवाइसेस. एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइसेस, यानी इन इतने सारे तरह के इनपुट डिवाइसेस होते हैं. कीबोर्ड है, माउस है, टच पैड है, स्कैनर है, डिजिटल कैमरा है, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, ग्राफिक टैबलेट, टच स्क्रीन, वेबकैम. यानी हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइसेस किसी वर्ड या किसी डेटा को मेमोरी में स्टोर कराने के लिए यूज में किया जा सकता है. कि हमें कोई डेटा को हमें किसी मेमोरी के अंदर एलोकेट करवाना है, उसकी मेमोरी स्पेस प्रोवाइड करवाना है, तो हम किसकी मदद से कर सकते हैं, एक इनपुट डिवाइस की मदद से कर सकते हैं. इनपुट डिवाइस वर्क इस तरीके से करता है कि वो कंप्यूटर को एक टास्क बता देता है जो कि कंप्यूटर किसी प्रोग्राम के थ्रू उस टास्क को कंप्लीट करता है. कीबोर्ड कंप्यूटर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इनपुट डिवाइस में. कीबोर्ड्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस. बिफोर कीबोर्ड्स, interaction with computer was generally carried out using punch cards and paper tape. मैंने कि कीबोर्ड से पहले कंप्यूटर से इंटरेक्शन पंच कार्ड्स और पेपर टेप की मदद से किया जा सकता था, लेकिन कीबोर्ड के आने के बाद इसका यूज बहुत ज़्यादा हो गया और ये कंफर्टेबल भी है और कन्वीनियंट भी है, इसलिए इस कीबोर्ड का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है. कीबोर्ड की मदद से हम कंप्यूटर में किसी टेक्स्ट या न्यूमेरिकल डेटा को सेंड कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर. कीबोर्ड के अंदर सारे वर्ड्स जो होते हैं वो टाइपराइटर की तरह ही जमे हुए होते हैं, लेकिन इसमें टाइपराइटर की तरह बटन
ज़्यादा बटन होते हैं, टाइपराइटर से ज़्यादा बटन होते हैं कीबोर्ड के अंदर। इसमें कुछ फंक्शन बटन होते हैं जिनको बार बार किए जाने वाले वर्क के लिए ये यूज़ किया जाता है। जैसे F1 बटन को हेल्प के लिए यूज़ किया जाता है। और लेकिन आजकल यूएसबी कीबोर्ड आते हैं जो कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में लग जाते हैं, तथा वायरलेस कीबोर्ड भी आते हैं जिसमें जिन्हें सिस्टम से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। कीबोर्ड में 5 प्रकार की की होती है, मतलब कीबोर्ड के अंदर 5 प्रकार की मतलब कीज़ होती है। जैसे कि एक स्टैंडर्ड लैपटॉप के अल्फ़ान्यूमेरिक कीबोर्ड पर 100 टू 104 कीज़ होती है। वो अल्फ़ाबेट की भी हो सकती है, न्यूमेरिक की होती है, कर्सर कंट्रोल की, नमलॉक की, शिफ्ट की, इंटर की, टैब की, एस्केप की, स्पेस बार और मैनी अदर्स की होती। जैसे कि मैं बताना चाहूँ तो हमारा ये ईएससी बटन एक टेप का काम करता है। या ये टेप का काम होता है। ईएससी से पहले यहाँ पिक्चर में थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, बाकी टेप का काम में होता है। ये हमारी सारी फंक्शन की F1 टू F12 तक हमारी फंक्शंस की। अल्फ़ाबेट की कीबोर्ड में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं A टू Z, जिसका यूज़ हम किसी टेक्स्ट या वर्ड को लिखने में यूज़ में करते हैं। कंप्यूटर के अंदर 0 से लेकर 9 तक के डिजिट का न्यूमेरिक कीज बनाया हुआ है। कर्सर कंट्रोल कीज होती हैं जिसमें होम पेज को होम एंड पेज अप पेज डाउन के लिए यूज में किया जाता है। जैसे कि ये पेज अप, पेज डाउन, पेज लेफ्ट, पेज राइट, इसके लिए यूज में किया जाता है। कैप्स लॉक की का एक टॉगल बटन होता है कीबोर्ड के अंदर। एक बार दबाने पर मतलब इसको एक बार दबाने के बाद इसको वापस दबाने की जरूरत नहीं होती। ये एक बार दबाने से ही इसके अंदर सारे अल्फ़ाबेट जो होते हैं हमारे कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इसकी हेल्प से हम हमारे सारे लेटर्स को क्या कर सकते हैं, अपर केस में लिख सकते हैं। और इसी तरह इसके अंदर शिफ्ट की होती है, एंटर की होती है, नमलॉक की होती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कीबोर्ड की मदद से हम बहुत सारे किसी डेटा को कंप्यूटर के अंदर सेंड करने के लिए यूज में करते हैं। उसके बाद हम बात करें माउस। माउस एक कंप्यूटर का इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस है। ए माउस इंटरेक्ट्स विद ए कंप्यूटर थ्रू अ प्रोसेस नोन एज पॉइंट एंड क्लिक। यानी कंप्यूटर के माउस के अंदर क्या होता है, दो एक लेफ्ट साइड में एक लेफ्ट साइड में बटन होता है और एक राइट साइड में बटन होता है, और बीच में एक स्क्रॉल बार होता है जिसका यूज पेज को किसी कर्सर को ऊपर नीचे पेज को अप डाउन करने के काम में आता है। इसके नीचे एक रबर की बॉल भी बनी होती है जिसे हम किसी भी सरफेस पे हम इस माउस को रख के उसको घुमान इस हमें जिसको ऊपर जिस पेज के ऊपर क्लिक करना होता है उसके लिए इसका यूज करते हैं। Essentially, when a user moves the mouse on the mouse pad, the pointer moves in a corresponding direction on the computer's monitor screen. जैसे कि हम माउस पैड के नीचे माउस पैड के यहाँ मूव करवाते हैं, वैसे यूजर के मॉनिटर स्क्रीन पे भी उसी तरीके से वर्क करता है उसका कर्सर। द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कंप्यूटर माउस हैज इट्स रूट्स इन द ट्रैकबॉल, ए रिलेटेड पॉइंटिंग डिवाइस इन्वेंटेड इन 1946। यानी कि इसका माउस का इन्वेंशन 1946 में हो गया था, लेकिन डगलस सी इंजेलवर्ट ने 1977 में इसका आविष्कार किया था। मतलब इसका पता लगा लिया गया था माउस का 1946 में, लेकिन 1977 में डगलस सी इंजेलवर्ट ने इसका इन्वेंशन किया था। डेट यूजेस अ रोलर बॉल टू कंट्रोल ए पॉइंटर, जिसमें कि उसने रोलर बॉल का यूज किया था किसी पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए। मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर माइस हैव टू बटन्स फॉर क्लिकिंग एंड अ व्हील इन द मिडल फॉर स्क्रॉलिंग अप एंड डाउन डॉक्यूमेंट्स एंड वेब। जैसा कि मैंने कहा है वो एक डेफिनेशन इसके अंदर लिखी गई है कि इसके अंदर दो बटन होती है, एक लेफ्ट में और एक राइट में, बीच में एक स्क्रॉल बार होता है और नीचे एक रबर की बॉल होती है, जो कि लेफ्ट बटन किसी पेज को क्लिक करने काम में आती है, राइट की मदद से हम किसी पेज को ओपन डिलीट, मेनी फंक्शन होते हैं, एक्सट्रैक्ट फाइल्स, बहुत बहुत सारे फंक्शन होते हैं,
और बीच की इस स्क्रॉल बार की मदद से हम पेज को अप डाउन कर सकते हैं और इस रबर बॉल की मदद से हम माउस पैड के ऊपर जैसे ही मूव करवाते हैं वैसे ही मॉनिटर स्क्रीन पे कंप्यूटर की यूजर की मॉनिटर स्क्रीन पे भी मूव दिखाई देते हैं। टच पे touchpad is also known as a trackpad. A touchpad is a common substitute for a computer mouse. It is essentially a specialized surface that can detect the movement of a user's finger and use that information to direct a pointer and control a computer. Touchpads were first introduced for laptops in 1990s and it's now rare to find a laptop without one. मतलब हम कह सकते हैं टच पैड को एक ट्रैक पैड भी कहा जाता है। टच पैड का कॉमनली यूज किस में होता है, एक लैपटॉप के अंदर यूज में होता है और ये एक कंप्यूटर माउस की तरह वर्क करती है। जो कि हमने अभी माउस डिस्कस किया है उसका वर्क करती है। इसने अब इसमें भी दो तरह की राइट और लेफ्ट में कीज होती है। हम जिस तरीके से इसको मूव करवाते हैं उस तरीके से मॉनिटर स्क्रीन पे हमारा कर्सर मूव करता है। और इसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था लैपटॉप्स के लिए कब, 1990s में। और ये आज के समय पे रेयर है कि लैपटॉप इसके बिना देखने को मिले। स्कैनर, the word scanner can be used in a number of different ways in the computer world, but here I am using it to refer to a desktop image scanner. मतलब कि इस वर्ड स्कैनर को डिफरेंट वेज में कंप्यूटर वर्ल्ड में यूज किया जाता है, बट मैंने यहाँ पे इसका यूज किसी डेस्कटॉप इमेज स्कैनर के लिए यूज में किया है। इसेंशियली ए स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस। स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर के लिए डेट यूजेस ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफर इमेजेस और समटाइम्स टेक्स्ट इनटू अ कंप्यूटर where the signal is converted into a digital image. The digital image then can then be viewed on a monitor screen, saved, edited, emailed और printed. हम कह सकते हैं कि स्कैनर की मदद से हमारे जो टेक्स्ट हो या इमेज होती है उसको ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रांसफर किया जाता है इमेजेस और टेक्स्ट के अंदर कंप्यूटर में, और उस सिग्नल को कन्वर्ट किया जाता है एक डिजिटल इमेज में जिसको कि हम मॉनिटर स्क्रीन के अंदर सेव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और प्रिंटेड कर सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि एक स्कैनर का यूज किसी टेक्स्ट या इमेज को डिजिटली कन्वर्ट करने के लिए में होता है, जिसे हम लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन स्कैन इमेज का उपयोग अलग अलग क्षेत्रों में होता है, अलग अलग फील्ड्स में होता है। इन स्कैन इमेज को मेमोरी या सीडी में सेफ रखा जा सकता है, कोई प्रोसेस या एडिटिंग किया जा सकता है। यह भी एक इनपुट डिवाइस है। यह फोटो कॉपियर मशीन की तरह दिखता है। काउंटर पर बैठे सेल्स क्लर्क किसी वस्तु का टैग स्कैन पर सोर्स डाटा ऑटोमेशन का प्रयोग करता है। डिजिटल फोटो तथा स्कैन इमेज को बिटमैप ग्राफिक्स के रूप में कलेक्ट किया जाता है जिसके नाम का एक्सटेंशन जैसे कि BMP डॉट PNG, JPG, TIF, GIF डॉट GIF डॉट TIF ऐसे एक्सेट्रा में रखा जाता है एक्सटेंशन, जिसके रूप से हम इसकी हेल्प से हम हमारे इमेज को सेव करते हैं। GIF इमेज होती है, JPG इमेज होती है, PNG इमेज होती है, ये सब क्या है, स्कैनर के अंदर हम स्कैन करके हम उसको डिजिटली कन्वर्ट कर सकते हैं। ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइस होता है स्कैनर। joystick joystick are commonly Joystick are commonly used to control characters and vehicles in a computer video games. Essentially, a joystick is a handle that pivots on a base and sends its angle or direction to the computer as a data. Many video gaming joysticks features triggers and buttons that can be pressed to use weapons. हम कह सकते हैं कि joystick भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है जो कि वीडियो गेमिंग के अंदर यूज में किया जाता है। जो पीसी गेम्स होते हैं उसके अंदर जॉयस्टिक का
यूज़ किया जा सकता है, जिसकी हेल्प से हम वीडियो गेम खे जिसके जिसका यूज़ वीडियो गेम तथा कंप्यूटर गेम में यूज़ में होता है। इसका वर्क ट्रैक बॉल की तरह ही होता है, बस इसके अंदर एक बॉल की जगह इसके अंदर एक स्टिक होती है। वहीं ट्रैक बॉल के अंदर इस जगह पे बॉल होती है, वहीं इसमें एक स्टिक होती है, जो कि वीडियो गेमिंग के अंदर इसमें कन्वर्ट इसके अंदर ट्रिगर करने के काम में आती है, बटन को प्रेस करने के काम में आती है, वेपन्स और प्रोजेक्टाइल्स करने के लिए गेम में वीडियो गेमिंग में जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता है। डिजिटल कैमरा डिजिटल कैमरा डिजिटल कैमरा ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइस है। डिजिटल कैमरास आर यूज्ड टू कैप्चर photographs and videos independently. Later, these photo and video files can be transferred to a computer by connecting the camera directly with a cable, removing the memory card and slotting it into the computer or through wireless data transfer methods such as Bluetooth. Once the photos are on the computer, they can be saved, edited, emailed or printed. डिजिटल कैमरास कई के लिए यूज में आते हैं, फोटोग्राफ और वीडियोस को कैप्चर करने के लिए। लेटर दिस फोटो एंड वीडियो फाइल्स कैन बी ट्रांसफर टू अ कंप्यूटर बाय कनेक्टिंग द कैमरा डायरेक्टली विद अ केबल, रिमूविंग द मेमोरी कार्ड एंड स्लोटिंग इट इनटू द कंप्यूटर। इसमें क्या कर सकते हैं, हम फोटो और वीडियो फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी कंप्यूटर के अंदर। कैसे? कनेक्ट करके किसी कैमरा को केबल से फिर मेमोरी कार्ड से एंड स्लोटिंग इट इनटू द कंप्यूटर थ्रू द वायरलेस डिवाइस। हम इसका यूज़ कई के लिए होता है, वेब कैम का फोटो देखने और फोटो लेने के लिए। इसका यूज़ कर इंटरनेट की सहायता से इंटरनेट की हेल्प से हम दूर बैठे आदमी का फोटो देख सकते हैं। पर इसके लिए ये ज़रूरी है कि सामने वाले व्यक्ति के पास भी यह उपलब्ध होना, यह मतलब ये उसके पास भी होना ज़रूरी होता है। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप वर्ल्ड वाइड वेब पर इमेज कलेक्ट होती है, जिसका प्रसारण के लिए कॉमन फॉर्मेट है। इस तरीके से कह सकते हैं डिजिटल कैमरास का यूज़ काय के लिए होता है, फोटोग्राफ्स कैप्चर करने के लिए, वीडियोस लेने के लिए, या मैं डिजिटली किसी पर्सन को एक प्लेस पे नहीं हूँ दूसरी प्लेस पे उसको देखने के लिए। और इसमें हम वायरलेस डेटा के थ्रू भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम किसी डेटा को। वंस द फोटोज आर ऑन द कंप्यूटर दे कैन बी सेव्ड। इसके अंदर एक बार अगर कंप्यूटर पे डेटा आ जाता है, उसके बाद उसको या तो सेव्ड भी किया जा सकता है, एडिट किया जा सकता है, ईमेल किया जा सकता है और प्रिंटेड। जैसे ये मैं एक डिजिटल कैमरा की इमेज है जो कि एक लैपटॉप से कनेक्ट है, जो कि इसमें बोला हुआ है कि कैमरे को डायरेक्टली कनेक्ट नहीं किया जाता, पहले कंप्यूटर के सिस्टम से कनेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसके अंदर मेमोरी कार्ड को रिमूव किया जाता है, स्लॉटिंग इट इनटू द कंप्यूटर थ्रू वायरलेस डाटा। माइक्रोफोन कैप्चर्स ऑडियो एंड सेंड्स इट टू अ कंप्यूटर। माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि where it is converted to a digital format. Once the audio has been digitalized, it can be played back, copied, edit, upload or emailed. Microphones can also be used to record audio or to relay sounds live as part of a video chat or audio stream. हम कह सकते हैं कि माइक्रोफोन ऑडियो और को लेने के लिए यूज़ में किया जा सकता है और कंप्यूटर के अंदर सेंड करने के लिए भी यूज़ में किया जा सकता है। एक बार अगर ये माइक्रोफोन से हमारी ऑडियो को डिजिटली कन्वर्ट हो जाती है, उसके बाद हम उसको कॉपी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, प्लेबैक कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं या फिर ईमेल कर सकते हैं। इस तरीके का वर्क माइक्रोफोन में होता है और ये भी एक तरीके का इनपुट। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय चैनल।